हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें रात भर संभाला और आज के दिन में प्रवेश कराया, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे और वचन के द्वारा हम प्रभु से आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की संगति पे प्रभु जितने भी लोग जुड़ते हैं प्रभु, और आने वाले दिन में भी प्रभु इस संगति में जब जुड़ते हैं प्रभु वचन के द्वारा, मेरे खुदा उन्हें ब्लेस करिएगा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। वचन बोलने में आप सहायता मदद करें प्रभु। वचन बोलने वाली मैं नहीं खुदा, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। आपके लोगों को प्रभु, आपके जन को प्रभु आपके लहू से मैं ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। वो जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, अपने कार्यस्थल में प्रभु मेरे पिता, जब आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने प्रजा से प्रभु अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम सब एक बार फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। हम परमेश्वर के वचन को सीखे, समझे और सुने। हालेलुया। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे नीति वचन 5 अध्याय। हम 5 अध्याय को पढ़ते हैं। इसका हेडिंग यह है कि व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। परमेश्वर का वचन किस तरह से व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी देता है, हम आज नीति वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुँह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से ही दूर ही रह और उसकी देवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों से जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे।
और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही काम के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। हालेलुया। इस वचन में यह बताया गया है कि एक पुरुष जो अपनी स्त्री को छोड़ दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित होता है और अपने परिवार को नहीं देखता, अपने घर के लोगों को नहीं देखता, लेकिन दूसरे के प्रति वो मोहित होता है। हालेलुया। तो इस वचन में ये साफ बताया गया है कि कोई भी पुरुष दूसरी स्त्री के प्रति मोहित ना हो, क्योंकि अगर वो उस स्त्री के प्रति मोहित होगा तो वह अधोलोक की ओर जाएगा। वो अधोलोक की ओर जाएगा, अपने कमाई को वो खा नहीं पाएगा। इसीलिए व्यभिचार से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे। हमें परमेश्वर के वचन में चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो हम सही मार्ग में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके मार्गों को देखता है। परमेश्वर आपके कार्यों को देखता है। जैसे हम 21 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। परमेश्वर आपके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आपके लिए प्रभु ने एक स्त्री को दिया जो आपकी पत्नी है, और आपकी पत्नी के प्रति आपको ईमानदार होना है। जो अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं होता है, वो दूसरी स्त्री को देखता है, दूसरी स्त्री में मोहित होता है। उसके लिए ये वचन कहा गया है। हालेलुया। उसके लिए ये वचन कहा गया है। इसीलिए प्रभु ने आपको जो पत्नी दिया है, उस पत्नी के प्रति ईमानदार रहे। दूसरी स्त्री को ना देखे, दूसरी स्त्री प्रति मोहित ना हो। अगर ऐसा करेंगे तो वो आप अधोलोक की ओर जा रहे हैं। आप जाने, आप समझे, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री आ रही है जो चंचल है, जो उनकी बातों से आपको समझ आ रहा है, तो आप ऐसे स्त्री से दूर रहे। प्रभु कहते हैं ऐसे स्त्रियों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों से आपसे दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर एक मार्ग में, हर एक रास्ते में आपको मार्गदर्शन करता है। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन को आप नहीं मानेंगे और अपनी ही बुद्धि, अपने ही ज्ञान से चलेंगे, तो वो अधोलोक की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करे। अगर कोई ऐसा भाई है जो आज प्रभु के वचन को जानते हुए भी ऐसे कार्यों को कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि प्रभु ने आपको अपनी पत्नी दिया है, अपने पत्नी के प्रति ईमानदार रहे, दूसरी पराई स्त्री की ओर ना देखे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी से बातें करें और जो भटके हुए हैं वो परमेश्वर के मार्ग में आ जाए। समय रहते ही आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के मार्ग में आए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ खुदा पिता परमेश्वर, कई ऐसे भाई हैं प्रभु, कई ऐसे बहनें हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपके वचन को जानते हुए भी पिता परमेश्वर वो भटक चुके हैं पिता। ऐसे भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये वचन को सुनते ही प्रभु उसका मन बदलने पाए पिता। आज प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करें पिता परमेश्वर, और प्रभु जी मेरे खुदा उनका मन बदले पिता परमेश्वर, और प्रभु
आपने जो परिवार दिया, आपने जो पत्नी दिया, आपने जो पति दिया है प्रभु, उनके प्रति वो ईमानदार रहे प्रभु। आपके वचन से प्रभु वो डर भय को खाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रभु जी उस अधोलोक से वो बच जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर वो सही रास्ते पर आने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करती हूँ प्रभु। दिन भर प्रभु हम सभी को संभाले पिता, आपकी प्रजा को संभाले पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसल करती हूँ, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटती और लताड़ती हूँ, हर एक रोग की दुष्ट आत्माओं को मैं उनके जीवन से, हर एक बीमारी को, हर एक रोग को मैं आज्ञा देती हूँ उनके जीवन से इसी वक्त निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु। और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।